Hi viewers, good morning to all of you and you are most welcome to this video. And I am going to teach you today having plus V3, how and where they have been used this structure, and it can help you there a lot that while making sentence. Sometimes we underestimate those all these things, and we try to make the sentence from here from there, but I think which has been made and who has made these all the structures after thinking a lot that how will it be suitable for the guys while studying, while speaking. That's why it's very important to know these all the differences. Then here is that having plus V3, having plus V3, लेकिन यहाँ पर अधिकतर जो देख रहे हैं वीडियो को, हमेशा आप ख्याल रखेंगे कि हैविंग प्लस V3 जब क्रिया दोनों ओर से समाप्त हो जाता है, जैसे मैं देख कर आया हूं, वह खाकर गया था, यानी खाने का काम भी कर लिया है और आने का भी काम कर लिया है, देखने का भी काम कर लिया है और जाने का भी काम कर लिया है। ऐसे अवस्था में हम लोग हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि मैं देखकर आया, हैविंग सीन आई केम हम लोग लगा देते हैं। मैं पूछकर गया, हैविंग आस्क्ड आई वेंट। वह सुनकर बोला, हैविंग लिसनिंग ही स्पॉक। लेकिन आप इस हैविंग प्लस V3 का वहां प्रयोग करें जब आपको दोनों ओर से क्रिया समाप्त लगे। देखिए, मैं देख कर आया हूं, मैं देख कर आया हूं, देखने का भी काम हो गया है और आने का भी काम हो गया है। तो इस अवस्था में क्या करेंगे, मैं देख कर आया हूं, पहले मैं आया हूं को आप बनाएंगे आई हैव कम, उसके बाद हैविंग सीन। If you want to change this track, this having plus V3 you can use in beginning, no any problems. You never think that if I used having plus V3 that at end of the sentence or beginning of the sentence, it doesn't create any problem. You can make such a sentence that easily without any problem, without any hesitations. हम लोग खाकर गए थे, खाने का भी काम हो गया था और जाने का भी काम हो गया था, दोनों काम समाप्त हो गया था। तो हम क्या करेंगे, शुरू में यूज करते हैं हैविंग ईटेन, हम लोग गए थे, वी हैड गॉन। इस प्रकार आप देखते हैं हैविंग प्लस V3 का प्रयोग कैसे हो जाता है। फिर बात करेंगे, वह लिख कर दिखाया है, वह लिख कर दिखाया है, पहले वो दिखाया है, ही हैज शॉन, लिख कर हैविंग रिटेन, हैविंग रिटेन। या तो आप हैविंग रिटेन को पहले यूज करें, हैविंग रिटेन ही हैज शॉन, इस प्रकार दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें और उसके बीच के अंतर को भी आप जानें। थैंक्स अ लॉट एमएस फॉर वाचिंग दिस। Okay, thanks a lot MS for watching this video, and keep watching the lot of videos and lot of structures which will just tie you that in that foundation that which will make you stronger in your future, and you can build your career very well in the sector of English.